नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत कई विधायकों ने रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की सिफारिश करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया है। मुलाकात में विधायक खजान दास, किशोर उपाध्याय, सहदेव पुंडीर, आशा नौटियाल, रेणु बिष्ट, ब्रजभूषण गौरोला और शक्तिलाल शाह मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि सीबीआई जांच का फैसला न्याय और पारदर्शिता की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि जांच से सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। तो विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और अंकिता मामले में सीबीआई जांच को लेकर सीएम धामी का धन्यवाद दिया है। प्रेमचंद अग्रवाल समेत विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग अब काफी तेज होते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच को लेकर सिफारिश कर दी है और अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो है सीबीआई जांच की मांग लगातार उठाई जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस वक्त पूरा उत्तराखंड सड़कों पर उतर आया है और सिर्फ उद्देश्य इतना है कि अंकिता को उचित न्याय मिलना चाहिए और इस पूरे मामले की छानबीन जो है वो सीबीआई की तरफ से की जानी चाहिए। और इसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपको बता दें कि सीबीआई जांच के लिए सिफारिश कर दी है। तमाम विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। विधायकों ने जो है मुलाकात की, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अंकिता मामले में सीबीआई जांच पर सीएम धामी को धन्यवाद दिया है। तो प्रेमचंद अग्रवाल समेत विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड की जनता सड़कों पर उतर आई है। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बुधवार को विभिन्न सामाजिक संगठनों ने गांधी पार्क से पलटन बाजार तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने दुकानदारों से अपील की है कि वे अंकिता को न्याय दिलाने के समर्थन में दोपहर 2 बजे तक अपनी दुकानों को बंद रखें। हालांकि इस बंद का असर सीमित रहा और राजपुर रोड और पलटन बाजार में कुछ दुकानों पर आंशिक बंद दिखा, जबकि अधिकतर बाजार खुले रहे। प्रदर्शन के दौरान शहर में यातायात पूरी तरह सामान्य रहा। संगठनों ने मामले की जांच सीबीआई से कराने, वीआईपी की पहचान उजागर करने और सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर देहरादून में मार्च आज देखने को मिला है। गांधी पार्क से लेकर पलटन बाजार तक प्रदर्शन किया गया। दोपहर 2 बजे तक दुकानें बंद रखने की अपील की गई थी और बंद का असर काफी सीमित देखने को मिला। अधिकतर बाजार खुले दिखे और शहर में यातायात व्यवस्था सामान्य दिखी। सीबीआई जांच की मांग अब काफी तेज हो गई है। वीआईपी की पहचान उजागर करने की लगातार अपील की जा रही है। तो देखिए, आज 11 जनवरी और ऐसे में अंकिता भंडारी के पिता की तरफ से आज उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया था और इसका असर बहुत ही सीमित देखने को मिला। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय और वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग को लेकर रविवार को विभिन्न संगठनों ने उत्तराखंड बंद का आह्वान किया था। बंद का प्रदेश में मिलाजुला असर देखने को मिला। टिहरी, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश समेत अन्य जगहों में कुछ बाजार बंद रहे, जबकि देहरादून और पिथौरागढ़ में जनजीवन सामान्य रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद कई व्यापार मंडल पीछे हट गए, जिससे बंद का असर कम हुआ। इसके बावजूद आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन अलर्ट पर है और संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। अंकिता हत्याकांड को लेकर बंद का असर जो है मिला-जुला देखने को मिला। वे 4 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज अंकिता भंडारी के पिता की तरफ से आह्वान किया गया था कि 11 तारीख को पूरे उत्तराखंड को बंद करने का आह्वान किया गया था, लेकिन इसका जो असर था वो काफी मिला-जुला देखने को मिला। कुछ दुकानें जो हैं बंद दिखी, लेकिन कुछ दुकानें सामान्य रूप से चलती हुई नजर आई हैं। अब ये 4 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर हम राजधानी देहरादून की आपको दिखा रहे हैं, अगली तस्वीर चमोली की आपको दिखा रहे हैं, उसकी अगली तस्वीर रुद्रप्रयाग और आखिरी तस्वीर ऋषिकेश की आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सड़कों में मानो ऐसा लग रहा है कि पूरा उत्तराखंड सड़कों पर उतर आया हो और लगातार अंकिता के लिए न्याय की मांग करता हुआ ये एक जमावड़ा जो है देखने को मिल रहा है। अगर आज दुकान बंद की अगर बात कर ली जाए तो आज बहुत ही मिला जुला जो है असर इसका देखने को मिला, इस आह्वान का। चाहे कांग्रेस हो या फिर आम जनता हो, सभी इस वक्त सड़कों पर हैं।
और तमाम जानकारी के साथ वरुण वशिष्ठ इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। वरुण, देखिए, आज 11 जनवरी को बंद का आह्वान किया गया था अंकिता भंडारी के पिता की तरफ से कि आज उत्तराखंड बंद किया जाए। पूरे उत्तराखंड में बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन अगर बात हरिद्वार की कर ली जाए तो हरिद्वार में क्या इसका कुछ असर देखने को मिला? क्या दुकानें बंद रही? सड़कों पर क्या स्थिति देखने को मिली? निशा जी, देखिए, यहाँ ये माहौल बिल्कुल सामान्य है। दुकान रोज की तरह अपने टाइम पे खुली है, सब बाजार बात पूरा खुला हुआ है। जहाँ एक तरफ कांग्रेस और यूकेडी एक साथ यहाँ पे जब पैदल मार्च उन्होंने निकाला है आज के लिए, लोगों से दुकान बंद करने का आह्वान किया गया था, लेकिन दुकानदारों पर कोई ऐसा असर पड़ा नहीं है। यहाँ पे पूरा मार्केट सामान्य है, रोज के जीवन सामान्य चल रहा है। वरुण, देखिए, जिस तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड की अगर बात कर ली जाए, हालांकि अब मुख्यमंत्री की तरफ से भी सीबीआई जांच की सिफारिश कर ली गई है, लेकिन जिस तरीके से लोग बड़ी संख्या में अब सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, इससे क्या देखने को मिल रहा है? क्या लग रहा है आगे क्या हो सकता है? तो मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की मांग की गई है, तो कांग्रेस और यूकेडी जो साथ मिलकर प्रदर्शन कर रही हैं, उनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा जांच कराई जाए। जब तक उनके तरफ जांच नहीं होगी, जब तक जो है इसको मामले को नहीं छोड़ेंगे। हम लगातार सड़कों पर प्रदर्शन चलता रहेगा। आज हरिद्वार में कितना बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है अंकिता भंडारी को लेकर? लोग कितनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरते हुए नजर आए? आज हरिद्वार में काफी संख्या में जो है कांग्रेस के और यूकेडी के दोनों ने साथ मिलकर पैदल मार्च निकाला था, और दुकानदार व्यापारियों से भी अपील की बंद करने के लिए, कि अंकिता को साथ न्याय दिलाने के लिए। लेकिन जो है पैदल मार्च का इतना कोई ज्यादा भीड़ दिखे नहीं उसमें। कांग्रेस का भी थोड़ा हल्का हो रहा, इसमें फालतू रहा नहीं कुछ न कुछ भी। वरुण, कुल मिलाकर आम जनता ने भी इस हत्याकांड को कहीं ना कहीं अपने से कनेक्ट करते हुए देखा है, क्योंकि यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं और अंकिता के लिए लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। निशा जी, आपका कहना सही है कि सब लोग जो है उतरे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। जहाँ इधर मुख्यमंत्री से और जो प्रेस करके घोषणा की गई है, उससे जनता में काफी सहमति बनी है। जनता थोड़ी शांत हुई है, उग्र प्रदर्शन करने की तैयारी में नहीं है जनता का कोई। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने की मांग को लेकर शनिवार को बाजार बंद रहा और कांग्रेस और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बंद का आह्वान किया था। बंद का असर शहर के मुख्य बाजारों में देखने को मिला। हालांकि कुछ दुकानें खुली रही, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिकांश बाजार बंद नजर आए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए उच्च स्तर की निगरानी जरूरी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मामले की सच्चाई जल्द सामने लाई जाए और दोषियों को कड़ी सजा मिले। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आज ऋषिकेश बंद नजर आया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दुकानें आपको बंद नजर आई होंगी, सड़कें बिल्कुल सुनसान नजर आई हैं और लोग लगातार अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, लेकिन अब लोगों का ये कहना है कि जो सीबीआई जांच है वो सिटिंग जज, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में की जाए। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप।
करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026, आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। सटीक खबरों को विश्वसनीय तरीके से दिखाना, निडर और निष्पक्ष होकर। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में मुख्यमंत्री द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश किए जाने पर केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद अजय भट्ट ने इसे जनता की भावनाओं के अनुरूप बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही थी और अब सच्चाई सामने आएगी। अजय भट्ट ने कहा कि कानून पूरी मजबूती से अपना काम करेगा और किसी पर दबाव नहीं होगा। उन्होंने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले जांच की मांग की गई और अब सीबीआई जांच पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सिर्फ कुछ टेलीफोनिक बातचीत के आधार पर सरकार और संबंधित लोगों की अनावश्यक बदनामी कर दी जा रही है, जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। सांसद ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हत्याकांड में जो सीबीआई की जांच माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, बहुत अच्छा है। सभी लोगों की वही डिमांड थी और वो हो रही है। कानून अपना काम करेगा। दूध का दूध, पानी का पानी, अब सबके सामने आ जाएगा कि वास्तविकता क्या थी। नहीं तो मांग भी तो आप ही कर रहे थे। अभी कांग्रेस दोधारी क्यों बोलती बिच्छू के पत्ते की तरह से? आपने 2 लोगों के टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पर इतनी बदनामी सरकार की और लोगों की करी जिसकी कोई रेमेडी नहीं है। अब सीबीआई हो रही है, उसमें दूध का दूध, पानी का पानी होने दीजिएगा। लालकुआ रेलवे स्टेशन से लालकुआ बेंगलुरु स्पेशल एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया है। नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट भी मौजूद रहे। सांसद अजय भट्ट ने बताया कि लालकुआ से देश के कई बड़े शहरों के लिए ट्रेनें संचालित हो रही हैं और जल्द ही अयोध्या और कुमाऊं से वंदे भारत ट्रेन चलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि लालकुआ रेलवे स्टेशन का विस्तार कार्य चल रहा है, जो भविष्य में उत्तराखंड का सबसे बड़ा स्टेशन बनेगा। विधायक ने विकास कार्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार का भी आभार जताया है। तो लालकुआ बेंगलुरु स्पेशल एक्सप्रेस का शुभारंभ हो चुका है। सांसद ने इसे हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। लंबी दूरी की ट्रेनों से यात्रियों को राहत मिली है। अयोध्या से वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी भी की जा रही है। लालकुआ स्टेशन उत्तराखंड का सबसे बड़ा स्टेशन बनाने की बात कही जा रही है। इस पर और क्या कुछ कहा सांसद ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। और यहाँ से सीधे अभी बहेड़ी, कासगंज, आगरा कैंट और झांसी, वहाँ से फिर आगे बढ़ेगी नागपुर, नागपुर के बाद बेंगलोर, लालकुआ से जा रही है। आज बड़ी खुशी की बात है कि ट्रेन फुल है। इसको हमने परमानेंट करने के लिए भी माननीय मंत्री जी को आग्रह किया है, उनको लिखित में भी दिया है कि इसको परमानेंट कर दें, क्योंकि ये बहुत रस ले रही है। इसमें काफ़ी पैसेंजर जा रहे हैं। अभी जैसे इस समय ट्रेन चली है, कल 8 बजे भोपाल लोग पहुंच जाएंगे। भोपाल से भी जा रही है। इसी तरह से कासगंज और यहाँ तो बहुत जल्दी में अभी पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर में। निश्चित रूप से इससे क्षेत्र की जनता को, जिनको मध्य प्रदेश जाना हो, जिनको आगे अपना बेंगलोर तक का जाना हो, कर्नाटक का, उनके लिए एक लंबे समय से यहाँ पर मांग थी ऐसी लंबी दूरी वाली ट्रेनों की, और पैसेंजर ट्रेन के रूप में इसको चलाया है। और मुझे लगता है कि यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए, इस क्षेत्र के व्यवसायियों के लिए, और रोजाना जो सफर लोग करते हैं, चाहे नौकरी पेशा लोग हों, चाहे अन्य वर्गों के लोग हों, उन सब के लिए ये एक वरदान साबित। हरिद्वार में साक्षरता दिवस के अवसर पर डिवाइन लाइट स्कूल द्वारा 7 दिवसीय एनएसएस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। स्कूल के चेयरमैन लक्ष्मीकांत सैनी ने बताया कि शिविर हर साल लगाया जाता है, जिसमें छात्र
घर घर जाकर लोगों को साक्षरता, स्वच्छता, नशा मुक्ति और प्लास्टिक उन्मूलन के प्रति जागरूक करते हैं। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी इंदु बिष्ट ने बताया कि शिविर के तहत स्वच्छता अभियान, नुक्कड़ नाटक और साक्षरता रैली निकाली गई है। तीसरे दिन डिजिटल भारत और सशक्त भारत का संदेश दिया गया। छात्रों ने लोगों से अपने कर्तव्यों का पालन करने की अपील की। मैं सर डिवाइन लाइट स्कूल से एनएसएस की कार्यक्रम अधिकारी हूँ। यहाँ पर हमारे बच्चे 7 दिवसीय शिविर में आए हैं। 7 दिवसीय शिविर में हमारा विशेष शिविर में हमारा ये होता है समाज को जागरूक करना। समाज में जो समस्याएं हैं उनके प्रति जन जन को जागरूक करना। हमारे बच्चों के माध्यम से, यहाँ पर एनएसएस के स्वयं सेवियों के माध्यम से जन जन को जागरूक करना, ये सहभागिता की भावना और सामूहिकता की भावना जो बच्चों के अंदर होती है, और गांव में जाकर के गांव की संस्कृति के बारे में बच्चे परिचित होते हैं कि गांव-गांव में जाकर के और समाज में कौन कौन सी बुराइयां हैं, उन बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक करना ये स्वयं सेवियों का काम है। एनएसएस के विशेष शिविर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये जो शिविर है ये वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, 7 दिवसीय शिविर। इसमें जो बच्चे होते हैं स्वयं सेवी एनएसएस के, वो गाँव में जाकर के साक्षरता, स्वच्छता, नशाखोरी और प्लास्टिक उन्मूलन, इन सब के प्रति ग्रामीण लोगों को घर घर जाकर के जागरूक करते हैं। और इसका एक उद्देश्य ये भी है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो एक सशक्त भारत का निर्माण करे और ये आने वाले देश के लिए एक अच्छी पीढ़ी साबित हो, एक अच्छे नागरिक बने। नमस्कार, हम डिवाइन लाइट स्कूल के छात्र एनएसएस स्वयंसेवी अपने 7 दिवसीय शिविर के लिए रुके हुए हैं। आज अपना तृतीय दिवस साक्षरता दिवस के रूप में मना रहे हैं, जिसमें हम लोगों को घर घर जाकर, गांव गांव जाकर हम बता रहे हैं कि डिजिटल इंडिया में हमें कैसे जीना है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि अपने लिए बनो, क्योंकि तू खुद बदलेगा तो समाज अपने आप बदलेगा। हम ऐसे देश में रहते हैं जिसमें हमारी भावना है वासुदेव कुटुंबकम। हमारा ये नहीं कि हम अपने लिए अवेयर हो जाएं और दूसरों के लिए नहीं। ये पूरी संसार ही, ये पूरी धरती हमारा घर है। मैं बार बार कहना चाहूंगा, जो युवा दौड़ सकती है दौड़े, जो रेंग सकती है रेंगे, और जो चल सकती है चले, परंतु अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य करे और सिंह की गर्जन की भांति अपने नेतृत्व क्षमता के साथ अपने कर्तव्यों का आह्वान। उत्तरकाशी की यमुना घाटी में लंबे समय से बारिश और बर्फबारी न होने से किसान और बागवान गंभीर संकट में हैं। नौगांव, पुरौला और मोरी क्षेत्रों में खेती और बागवानी पर निर्भर लोगों की फसलें सूखे से बर्बाद हो गई हैं। सेब, गेहूं, जौ, मसूर और मटर जैसी फसलों पर बुरा असर पड़ा है। बागवानों का कहना है कि बर्फ न पड़ने से सेब के लिए जरूरी चिलिंग आवर्स पूरे नहीं हो पाएंगे और किसानों ने यमुना घाटी समेत पूरे जिले में सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। उद्यान विभाग ने भी हालात को चिंताजनक बताया है। और मेरे साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।